Assalamu alaikum students. Hope that you all will be fine. Students, our today's topic of learning is future continuous tense. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपने पिछले लेसन में फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा. सो आज हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल लर्न टुडे व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो लेट्स स्टार्ट. So here is the definition of future continuous tense. Future continuous tense refer to an action which will begin in the future and will still go on until some other action occurs. यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किसी भी ऐसे एक्शन के लिए यूज करेंगे या हम लोग करते हैं जो फ्यूचर में तब तक चलेगा until some other action occurs, जब तक के कोई और एक्शन अकर ना हो जाए. उर्दू में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. फेले मुस्तकबिल जारी किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्तकबिल में हो रहा होगा. कब तक? Until some other action occurs. उर्दू में पहचान या अलामत क्या है? उर्दू फिकरात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा वगैरह आएगा. ठीक है. आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा कि फ्यूचर सिंपल टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उर्दू फिकरात के आखिर में क्या था? गा, घी या गे. लेकिन यहाँ पे रहा हूंगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा ऐसे अल्फाज उर्दू के आखिर में हमें मिलेंगे अगर बात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है. सो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं. यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग शैल और विल का इस्तेमाल करते थे, बट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वी विल यूज बी विद शैल एंड विल. शैल के साथ बी का इजाफा हो जाएगा हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. बाकी चीजें वही रहेंगी. आई और वी के साथ हम लोग शैल बी का यूज करेंगे और ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर या प्लूरल के साथ हम लोग विल बी का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर, आई और वी के साथ हम लोग शैल बी यूज करेंगे एंड ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर प्लूरल के साथ हम लोग विल बी का इस्तेमाल करेंगे. सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई एम रिपीटिंग. सब्जेक्ट प्लस will be plus verb ing form plus object. एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैं एक ही सेंटेंस को लेके चल रही हूं, मुख्तलिफ टेंसेस के एतबार से उसको चेंज कर लेती हूं. जैसे मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या कहा? आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो. और यहाँ पे क्या आएगा? आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव. जब तुम आओगे मैं फुटबॉल खेल रहा हूंगा. ठीक है. I will be playing football when you arrive. Let's have examples of few positive sentences और साथ में उसका स्ट्रक्चर दोबारा से देख लेते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. We shall be breaking the sticks. हम स्टिक्स तोड़ रहे होंगे. देखिए आप लोग, we के साथ shall be आ गया. I shall be helping you. मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूंगा. They will be preparing tea. वो चाय बना रहे होंगे. I shall be going. मैं जा रहा हूंगा. I shall be waiting for you. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा. We shall be playing. हम खेल रहे होंगे. सो यहाँ आपने वो तमाम वर्ड्स देखे हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? we या I है. और आपने देखा कि मैंने we और I के साथ shall का इस्तेमाल किया, जबकि यहाँ प्लूरल है they, तो दे के साथ मैंने विल का इस्तेमाल किया. Here we have few more sentences. He will be reading a book.
वो किताब पढ़ रहा होगा। द लाइट विल बी फ्लैशिंग, लाइट चल रही होगी। द क्लाउड्स विल बी थंडरिंग, बादल गरज रहे होंगे। अब देखिए क्लाउड्स के साथ भी विल बी आया है। ठीक है, मैंने कहा था कि आई और वी के साथ शैल, अदरवाइज हर चीज के साथ हम लोग विल का इजाफा करेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल होगा और साथ में बी इस्तेमाल होगा अगर ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। सो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को देखते हुए मैंने इन तमाम सेंटेंसेस में शैल बी या विल बी का इस्तेमाल किया है। हसन विल बी स्टडिंग, हसन पढ़ रहा होगा। द वाटर विल बी बॉइलिंग, पानी उबल रहा होगा। शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ, वो कपड़े धो रही होगी। यू विल बी फीलिंग वेल टुमारो, तुम कल अच्छा फील कर रहे होगे। सो रिमेंबर ऑलवेज आई और वी के साथ शैल बी, ही शी दे यू इट के साथ हम लोग विल बी का इस्तेमाल करेंगे। Let's have some negative sentences. So first of all, we will see the sentence structure of negative sentences in the case of future continuous tense. Subject plus will plus not plus be plus first verb with ing form plus object. अब यहाँ पे देखें नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ में सब्जेक्ट के बाद विल और विल के बाद नॉट आ गया, यानी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था विल बी, वो विल बी तो रहेगा लेकिन नेगेटिव सेंटेंस की सूरत में नॉट का वर्ड विल और बी के मिडल में आ जाएगा। ओके, नॉट विल कम इन बिटवीन विल एंड बी और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ फ्यू सेंटेंसेस। आई शैल नॉट बी रीडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा हूँगा। वी शैल नॉट बी रनिंग, हम भाग नहीं रहे होंगे। शी विल नॉट बी स्टडिंग, वो पढ़ नहीं रही होगी। ही विल नॉट बी अटैकिंग, वो हमला नहीं कर रहा होगा। आमना विल नॉट बी प्लेइंग, आमना खेल नहीं रही होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन द केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस विल और बी के दरमियान में नॉट आ जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी interrogative sentences and the sentence structure of interrogative sentence. As you know students के मैंने पहले भी आपको बताया था that in the case of interrogative sentences each and every helping verb, किसी भी टेंस की बात करें लेकिन अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। सो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस verb ing form plus object plus question mark. Don't forget to write the question mark to mark the question mark. Okay. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है। विल शैल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया और बी उसके बाद, यानी विल शैल और बी के दरमियान में हम लोग का सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, विल यू बी ब्रिंगिंग द बुक, क्या तुम किताब ला रहे होगे। शैल वी बी स्विमिंग, क्या हम स्विमिंग कर रहे होंगे। विल ही बी ट्रेम्बलिंग विथ फियर, क्या वो खौफ से कांप रहा होगा। विल अली टेकिंग अ बाथ, क्या अली गुस्ल ले रहा होगा। विल ही बी रीडिंग इन द गार्डन, क्या वो गार्डन में पढ़ रहा होगा। विल हमजा बी प्लेइंग, क्या हमजा खेल रहा होगा। सो लुक, आई यूज विल विद यू, with he, with Ali, with Hamza, but I use shall with we. Okay? Students, अब बारी आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। ओके, विल हमजा नॉट बी प्लेइंग, क्या हमजा नहीं खेल रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा विल शैल पहले आ जाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी आएगा। ओके, विल ही नॉट बी गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा होगा। सो नाउ लेट्स लुक द यूज ऑफ वाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ। ऐसे तमाम वर्ड्स
ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास ऐसे फिक्रात हो जिसमें क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए, इस तरह के अल्फाज हों, उनका यूज कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस में हमारे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से पहले ही इस तरह के अल्फाज आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल शी बी स्विमिंग, वो स्विमिंग कब कर रही होगी। व्हेन विल ही बी चेंजिंग हिज क्लॉथ, वो अपने कपड़े, व्हाई विल ही बी चेंजिंग हिज क्लॉथ, वो अपने कपड़े कहाँ तब्दील कर रहा होगा। वेयर ही बी वेयर ही विल बी गोइंग, वो कहाँ जा रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सीख लिया कि हम लोगों ने व्हेन, व्हाई, वेयर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करना है। होप स्टूडेंट्स कि आपको आज के लेक्चर से समझ आ गई होगी कि हम लोग अ, कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल और शैल के साथ बी का इस्तेमाल होगा, ऑलवेज रिमेंबर। सो हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इट्स विल बी। आई और वी के साथ शैल बी और बाकी चीजों के साथ विल बी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।